सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब पहले तो बजट के हवाले से हमने देखा कि दोनों ऐवानों के अंदर एहतजाज हुआ, पीटीआई ने एहतजाज किया, वॉकआउट भी हुए। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो दूर हो गए, या अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ डू मोर का जो मुतालबा है वो कर रही है, बिजली और गैस के बिलों के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप समझते हैं कि अभी मुश्किल फैसले बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने जो बजट देखे उसमें हमने ये देखा है कि एक सर्टेन तबके को आपने बाकी सबको कहा है कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक तबके को कहा है कि अगर आप बेचोगे, जो भी करोगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, नंबर 2, जी। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो बजट पास हुआ है, ये तो आप ये समझें कि आपने एक ऐसे तूफान के लिए का गेट खोल दिया है। वो तो अभी तूफान ने अंदर आना है पाकिस्तान में, अभी तो उसने जी। शुरू करना है। और लोगों की, अगर आप अभी आप जाएं, आपके पास कैमरे हैं, आपके पास माइक है, आपके पास एक्सेस है लोगों के पास, आपका ये काम भी है कि आप ईमानदारी से ज़रा रिपोर्ट करें। तो आप ज़रा जाएं बाज़ारों में, आप जाएं उन लोगों के पास कि जो कि बिजली के बिल देने से, या जिनके घरों में जो जो मिडिल क्लास था, आप उनके घरों में जाएं, जो सफ़ेद पोश थे, आप उनके घरों में जाएं और उनसे पूछें कि उनके हालात कैसे हैं। आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइम पे आपके हालात कैसे थे। आप उनसे पूछें कि पिछले 1.5 साल में ये पीडीएम ने क्या किया है। देखिए, सिंपल सी बात ये है, पीपल्स पार्टी ने कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। कहा है कि नहीं कहा? कहा है। बट उन्होंने वोट अब दिया है इधर। अब नहीं, ये आसफा भुट्टो ने कहा था और बिलावल ने भी कहा था। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं कि ये अवाम दुश्मन चीज है और फिर मैं उसको सपोर्ट करूं, तो वे मैं अवाम दुश्मन हूंगा, ये अवाम के साथ हूंगा? ऑब्वियसली मैं अवाम दुश्मन हूं। तो हुआ क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ने अवाम दुश्मन बजट दिया है। दूसरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने अवाम दुश्मन बजट को सपोर्ट किया है। ये दोनों की हिस्ट्री अगर आप देख लें 1980s ऑनवर्ड्स, इन दोनों ने मिल के उस मुल्क को, जो मुल्क चाइना से ज़्यादा मालदार था, जो इंडिया से ज़्यादा मालदार था, जो सिंगापुर से ज़्यादा मालदार था, जो मलेशिया से ज़्यादा मालदार था, जो उस वक्त बांग्लादेश से 75% ज़्यादा मालदार था, आज वो बांग्लादेश से 45% गरीब है। आज चीन और इंडिया की तो बात ही ना करें, सिंगापुर की बात ही ना करें, मलेशिया की बात ही ना करें। वो वजह क्या है? ये दोनों अवाम दुश्मन पार्टियां उस वक्त से अवाम को ये कह रही हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन ये अवाम को मुसलसल गरीब करती गई हैं और इनके खानदान मुसलसल हाँ। अमीर होते गए हैं।